सबको नमस्कार। आपके न्यूज का 777th एपिसोड है 2 मई 2024। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative distribution in the Indian politics. AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong. Follow आपके न्यूज on X platform @NewsAAPKE, and also please follow and spread AKN TV India. दिल्ली का समाचार इस प्रकार है कि जो पाकिस्तान अटैक कर बैठी है इधर, इनको सबक सिखाने के लिए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो POK बोलते हैं उसको वापस लेना चाहिए। क्यों वापस लेना चाहिए? वहां ये टेररिस्ट का ब्रीडिंग होता है, इसका ट्रेनिंग होता है और वो आके इंडिया में और कई सारे जगह में जाके टेररिज्म फैलाते। तो इसलिए ये कई साल हो गया है, 76 ईयर्स से ज्यादा हो गया। अभी ये डिस्प्यूट में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो 80,000 किलोमीटर का, इंडिया के साथ 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया जाके POK को अगर अपना कब्जे में ले ले तो ये जो टेररिस्ट कैंप्स और ब्रीडिंग और ट्रेनिंग वगैरह जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा और परमानेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। ये अनुराग डांडा और सौरभ भारद्वाज दोनों ये चीज कल एक प्रेस इंडियन आर्मी 80,000 किलोमीटर का वापस लेने के लिए काबिल है। सिर्फ इसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जैसा 2 पॉलिटिकल लीडर्स पिछले टाइम में, एक इंदिरा गांधी और एक वाजपेयी लिया था स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन। अगर मोदी जी भी अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो उनको इतिहास में बताया जाएगा कि बहुत उम्दा लीडरशिप है। कुछ दिनों से मीडिया में ऐसा कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। तो पाकिस्तान का नींद उड़ा दिया है मोदी ने और पाकिस्तान जो है कांप रही। ये सभी चीज चल रहा था मीडिया में, लेकिन मोदी जी आके खुद नहीं आए शायद, लेकिन बताया गया है कैबिनेट मीटिंग में और पूरा देश के लिए बोला गया है कि हम जो है कास्ट सेंसस कराएंगे। ये पूरा डाइवर्ट करने वाली बात है। हम लोग सब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ क्या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ मोदी जी बोलेंगे लेकिन वो जाके कास्ट सेंसस के बारे में बता। वो चीज उन्होंने पिछले इलेक्शन के टाइम में इतना ज्यादा अपोज किया था, वही चीज को जब निर्मला सीतारामन जी फाइनेंस मिनिस्टर हंस रही थी पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी ने उनके लिए कास्ट सेंसस के बारे में, उसी चीज को यू टर्न करते हुए वो अभी कास्ट सेंसस के बारे में एक्शन ले रहे हैं। संजय सिंह MP AAP ने ये भी यही चीज कहा था जब टेररिस्ट ने 27 इनोसेंट अनआर्म्ड लोगों को मारा था पहलगांव में। पूरा कंट्री देश जो है दुखी थी और गुस्से में भी थी और मोदी साहब को इंतजार कर रहे थी कि क्या एक्शन लेंगे टेररिस्ट के ऊपर। कोई पकड़ा नहीं गया है। तो अभी जाके वो अटैक करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, लेकिन वो पूरा डाइवर्ट करते हुए उन्होंने कास्ट सेंसस के ऊपर बात कर रहे थे इन फेवर में। पहले जैसा विमेन्स रिजर्वेशन बिल लेके आए थे बड़ा स्तर पे पब्लिसिटी करके, लेकिन उसको ग्राउंड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, ना उसको इम्प्लीमेंट किया। वैसे ही अभी कास्ट सेंसस लेके आएंगे लेकिन डाइवर्ट करेंगे असली मुद्दे से। बीजेपी भागना चाहती है। ये जो 27 लोगों का मौत हुआ उसका प्रॉब्लम को बिना सॉल्व किए ये टेररिस्ट 250 किलोमीटर आगे आके टेररिज्म करके चले गए, लोगों को मार के। उनके लिए क्या करने वाले हैं? आम आदमी पार्टी ने अंकुश नारंग को लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया था MCD में। पिछले 2 साल से बीजेपी ने एक अपोजिशन का एक नेगेटिव रोल किया है MCD में। आम आदमी पार्टी जीती थी MCD, फिर भी
कई सारे पब्लिक इश्यूज रेज किए थे। उससे सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलराइजेशन ऑफ 12,000 एमसीडी एम्प्लॉयज जो सैनिटेशन वर्कर्स थे, उसके लिए उन्होंने काम की बहुत और उसको पास किया, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं करने दिया बीजेपी ने। और हाउस टैक्स को जो बढ़ाया गया है अप टू 100 यार्ड्स, उसको भी उन्होंने उसका वेवर के लिए एएपी ने प्रपोज किया था, उसको भी उन्होंने इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया बीजेपी ने। अभी इमीडिएटली ये जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स का जो मामला है उसको पास करना चाहिए और ये 12,000 एम्प्लॉयज को परमानेंट करने का काम करना चाहिए। ये अंकुश नारंग जो अपोजिशन लीडर्स है, उन्होंने एमसीडी दिल्ली का। प्रियंका कक्कर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ये बोले थे कि कास्ट सेंसस करना जो है गुनाह है, एक सिन है। अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे हैं और ये सिंपली ये बोल रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो है कंडक्ट किया जाएगा। आपको मालूम है बीजेपी और आरएसएस हमेशा ये कास्ट सेंसस का व्यतिरेक में था, फिर भी ये पहलगाम का जो अटैक है उसको और उसका जो फेल्यूर्स हुआ है अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाया। ये सभी चीज छुपाने के लिए ये कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाया है। ये इलेक्शन गिमिक है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है, बिहार में ऑलरेडी कास्ट सेंसस स्टेट गवर्नमेंट करा तो, और वो नीतीश कुमार को और वहां का इलेक्टोरेट को खुश करने के लिए ये काम है। दिल्ली गवर्नमेंट में एक फ्री रेगुलराइजेशन बिल पास किया है, अनाउंस किया है कल, और ये अगले एकेडमिक ईयर से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बिल क्या है हम पहले समझाए थे। ये प्राइवेट स्कूल में फीस बढ़ाने वाली और मैनेजमेंट के ऊपर कोई कंप्लेंट्स आएगा उसको कैसा टैकल करने का है, इसके ऊपर एक बिल बना बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में। इसमें ये लिखा है कि 10% पेरेंट्स जो है अगर कोई चीज को साथ में आके बोलेंगे तभी वो चीज स्कूल कमेटी टेकअप किया जाए, नहीं तो नहीं। वैसा चीज है। लेकिन एक चिट्ठी लिख के आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता से ये पूछा, वो ठीक है, वो अगले एकेडमिक ईयर से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इस एकेडमिक ईयर के अंदर कुछ महीना पहले आर्बिट्रीली अनाप शनाप जो फीस प्राइवेट स्कूल में बढ़ाया उसका क्या है? वो ऐसे ही रहता चलता रहेगा। वो दिल्ली गवर्नमेंट जो है एक ऑर्डर पास करना चाहिए, सभी प्राइवेट स्कूल्स जो अभी स्कूल फीस बढ़ाया है उसको वापस ले। ये चीज के ऊपर उन्होंने चिट्ठी लिखी। दिल्ली का एंटी करप्शन ब्रांच ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फॉर्मर मनीष सिसोदिया और दिल्ली का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन के ऊपर करप्शन का एलिगेशंस डाल के उन्होंने 2000 करोड़ का घपला किया है बोल के एक एफआईआर दर्ज किया। तो ये बोलते हैं कि 2000 करोड़ का मैसिव स्कैम हुआ है और 12,745 क्लासरूम्स और बिल्डिंग्स जो बनाए हैं नेशनल कैपिटल में, इसके अंदर ये स्कैम हुआ है। पंजाब का समाचार इस प्रकार है, पंजाब बॉर्डर्स जो है और मजबूत बनेगा। पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, एक एक्शन के साथ। ये क्या है? पंजाब गवर्नमेंट ने एंटी ड्रोन सिस्टम पूरा स्टेट बॉर्डर पे है वहां डिप्लॉय किया। इससे क्या होता है कि कोई भी ड्रोन्स पाकिस्तान से कोई भी आयुध मतलब वेपन्स लेके या ड्रग्स लेके आते हैं, उनको जो है शूट डाउन करेगा ये ड्रोन्स। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पुलिस को और सिक्योरिटी एजेंसीज को इमीडिएटली अवेलेबल रहेगा। इससे जो भी पाकिस्तान का ड्रोन इंडिया के अंदर इंट्रूड करते हैं उसके लिए उसको फॉइल कर सकते। 70% जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो पाकिस्तान से। सीएम भगवंत मान ने थर्सडे का दिन 139 नया पुलिस व्हीकल्स को उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है। इसका मतलब ये जो पुलिस का जो गाड़ियां हैं काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी तेज भाग सकते हैं और ये चीज सिक्योरिटी में बहुत काम आए। मानसा और बसी पठाना दोनों जगह में जो टाउन्स है वहां एक ड्रग पेडलर का घर बुलडोजर चला के डिमोलिश किया गया। ये वार्ड नंबर 12 में पड़ता। ये पेडलर के ऊपर 2 केसेस है, नार्कोटिक्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। 50 दिन के अंदर
पंजाब पुलिस ने 6,737 ड्रग रिलेटेड ट्रेड में जो लोग हैं उसमें एक लुधियाना का पुलिस और एक ड्राई फ्रूट का एक ट्रेडर, ऐसे 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है एक हवाला रैकेट के। दूसरा एक पुलिस के ऊपर एक केस है, उन्होंने 60,000 का घूस मांगा था और उसका नाम आदर्शदीप सिंह है, वो अमृतसर में पोस्ट किया हुआ है, उनको अरेस्ट किया। आप अगर अमृतसर से तरन तारण जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक में जा सकते हैं, तो क्योंकि वहाँ 2 नया ब्रिज बन गया है, ओवर ब्रिज, वो दिसंबर 2025 तक खत्म हो जाएगा और ये इतना बड़ा टास्क है, वो 75 इयर्स में कभी हुआ नहीं है और बहुत कम कॉस्ट में ये कंस्ट्रक्शन हुआ है 2 ब्रिजेस का, तो 25 करोड़ के अंदर सेविंग भी हुआ है। और ये चीज जो है 4 लेन ब्रिज है, ये रेलवे ओवर ब्रिज, ये 25 रेलवे लेन, एक काका कंडियाला और दूसरा है सुल्तान विंड विलेज, ये अमृतसर से त्राण साहब जा सके, बहुत तेजी से जा सके। गुरमीत खुदिया मिनिस्टर है, उन्होंने पंजाब का एक एग्री फिशरीज इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, उनके तहत वो केरला गवर्नमेंट से एक पैक्ट किया है, एग्रीमेंट किया, तो इसमें एक्वा कल्चर में, जैसा एक्वा कल्चर का मतलब ये जो फिश को जो उगाते हैं, उसमें केरला गवर्नमेंट से ड्रोन सीडिंग के ऊपर बहुत ही आगे नेक्स्ट जेन फार्मिंग रिफॉर्म, मतलब बहुत ही नया मॉडर्न टेक्निक्स इनके साथ केरला से सीख सकते। हरियाणा गवर्नमेंट ये बोल रहे हैं कि आप अगर पानी हमारे लिए ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, वो पानी जाके वापस पाकिस्तान में चला जाएगा। तो लेकिन मलविंदर सिंह कांग जो मिनिस्टर पंजाब का बोल रहे हैं, अभी हमने पैडी सीजन, सोइंग सीजन में आए हैं, हमने कोई सिंगल ड्रॉप भी हमारे लिए ज्यादा नहीं है देने के लिए। हरियाणा महराज मलिक जम्मू एंड कश्मीर आम आदमी पार्टी का एमएलए बोल रहे हैं, वो लोग 4 थे टेररिस्ट, हमारे पास इतना बड़ा सेना है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सब लोग हैं, वो सिर्फ 4 लोग हैं, वो आके यहाँ 27 लोगों को मार के चले गए, पकड़े नहीं गए। हम इससे अच्छा, हम जरूर उसको पकड़ सकते हैं, हमको करना चाहिए। कहाँ है पुलिस और आर्मी, पूरा स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दे सकते, ये बता रहे थे महराज मलिक। मध्य प्रदेश का स्कैमिंग के बारे में हमने कई सारे न्यूज आइटम्स इस आपके न्यूज में दिए हैं। ये एक अलग तरीके का स्कैम चल रहा है। 900 करोड़ गवर्नमेंट का पैसा 2000 एम्बुलेंसेस को रेंट में लेने के लिए खर्च किया गया है, जिसमें आपको मालूम है फेक डॉक्टर्स है, फेक मेडिसिन है, अभी एक फेक एम्बुलेंस स्कैम भी बाहर आया। गवर्नमेंट के पास खूब पैसा है, लेकिन ये सब पैसे लूट जाते हैं। आप सोचिएगा, एक स्टेट गवर्नमेंट 9,000 करोड़ खर्च करती है 2000 एम्बुलेंस के लिए, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस है नहीं। न्यूज दैट मैटर्स का दूसरी न्यूज ये है, कश्मीर में 48 टूरिस्ट स्पॉट्स उसको बंद कर दिया गया। एग्जाम्पल, श्रीनगर में एक जामिया मस्जिद है नौवट्टा में, उसके साथ बादामवारी है, राजौरी कडाल है, आली कडाल है, फकीर गुर्जी है, दिचागाम नेशनल पार्क है, ऐसे कई सारे 15 और जगह है। टोटली 48 डेस्टिनेशंस पूरा 8 डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर, बुदगाम, बारामुल्ला, अनंतनाग, कुलगाम, कपूरथला, कुपवारा, गंदेरबाल और पुलवामा, इसमें कई सारे ब्यूटीफुल जगह है, स्पॉट्स है, वो सभी को अभी बंद कर दिया गया है कि वहाँ सेफ्टी नहीं है। आप सबको मालूम होगा जरूर, हरियाणा में एक आईपीएस ऑफिसर है, उनको 19 साल का सर्विस में 43 ट्रांसफर्स हुआ है। ये एनडीए के गवर्नमेंट में भी हुआ है और यूपीए का भी हुआ है। 23 ट्रांसफर जो है मोदी जी का गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा का लैंड डील्स के बारे में उन्होंने बाहर निकाला वो न्यूज, और वो मीडिया का पूरा बहुत प्रियतम बन गया था। कहीं भी देखो आप, उनको कहीं भी डालो, उनको जाके ऐसा डिपार्टमेंट में डाला कि आर्काइव्स,
वो आर्काइव्स में भी उन्होंने कुछ निकाल के करप्शन को बाहर निकाला। वो ऐसा ऑफिसर था और पूरा एंटायर कंट्री उसके ऊपर एक ऑनेस्ट ऑफिसर के तरफ तहत उनको बहुत सिंपैथी देती थी और उन्होंने कितना सहा था ये गवर्नमेंट से। अक्टूबर 2012 तक अशोक खेमका साहब को 43 टाइम्स 19 ईयर्स के अंदर ट्रांसफर हुआ था। तो ये जो मोदी साहब आने के बाद उन्होंने बोला कि मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर उसको 23 टाइम्स उनका ट्रांसफर हुआ था। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट के अंदर उनको 23 टाइम्स ट्रांसफर किया गया और टोटल ट्रांसफर 66 हुआ था मार्च पिछले महीना 2025। तो मीडिया बहुत ही बड़ा उसको हेडलाइन बनाया, कभी नहीं बनाया, बनाते कि कभी नहीं बनाया। मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम नैरेटिव का हेडलाइन बनाती है और जो ना खाऊंगा या खाने दूंगा वाला प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का स्कैम करते हैं। और हरियाणा गवर्नमेंट बोला था कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं किया है जब हम ट्रांसफर कर रहे थे खेमका साहब। अभी फाइनली ये हम इसलिए बता रहे हैं कि एट लास्ट इतना सफरिंग होने के बाद इतना ऑनेस्ट ऑफिसर आईएएस रिटायरमेंट हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मुंबई का ऑफिस में जो आग वाला एक्सीडेंट हुआ है, तो वो अपना बीजेपी का जो करप्ट लोग है मेहुल चौकसी टाइप का, उनको बचाने के लिए हुआ है, ये आम आदमी पार्टी पूछ रही। गुड़गांव का खबर है, द्वारका एक्सप्रेस वे एक 50 करोड़ से बनाया गया था सेक्टर 102 और 102A अंडरपास। वहां आपको दिखेगा पूरा लीकेज हो रहा है पानी का, और पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। इसका हमने वीडियो यहाँ, और इसमें डिमांड किया जा रहा है कि एक स्ट्रक्चरल ऑडिट बनाओ, मतलब ये स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, उसके ऊपर ऑडिट करना। NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये लोग अपना टेक्स्ट बुक्स बनाते हैं हमारे बच्चों। ये टेक्स्ट बुक में लिखा है, एक 4th क्लास का टेक्स्ट बुक है, उसमें अफ्रीकन राइनो जो गेंदा होता है, वो राइनो को इंडियन राइनो गेंदा बोल के दिखा रहा है। गलत इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में। भोपाल में एक एम्स है, एम्स को हम लोग बहुत रेस्पेक्टेबली देखा जाता है, लेकिन उसमें 1.3 करोड़ का ओवरचार्ज किया है कई सारे टेस्ट के अंदर। CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है गवर्नमेंट का, उसका रेट है HBS का 102 और ये रेट चार्ज किया एम्स ने 750। और एक दूसरा एक टेस्ट है HCV, उसका CGHS रेट है 128 और चार्ज किया गया 750। वैसे कई सारे टेस्ट में ओवर चार्ज किया गया है एम्स ने। ये सब जून 2023 में कंडक्ट किया गया था और इतने सारे टेस्ट हुए हैं कि अभी HB टेस्ट 1193, CBC 51, ELISA फॉर HIV 850, ऐसे कई सारे चीजों में एक 1.3 करोड़ का ओवरचार्ज किया गया है। ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है, तुमको क्या मतलब है इससे, गवर्नमेंट पैसा दे रहे हैं ना, आपको क्या मतलब है ओवरचार्ज करने से, पूछ रहे मध्य प्रदेश को। अभी एक एस्टिमेट आया है गुजरात से, उसमें गुजरात का पॉपुलेशन से 15 to 16.52% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जी रहे हैं। इसका मतलब 1.02 करोड़ पीपल जो है बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे हैं। अभी पिछले 70 साल से अगर आप इसमें से माफ कीजिए, इसमें अगर आप देखेंगे 70 ईयर ओल्ड कितने लोग होंगे, अगर 15 से 16.2 मतलब 1 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग आयुष्मान भारत का एलिजिबिलिटी है ना। मगर ये प्राइम मिनिस्टर का जो नरेंद्र मोदी का जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM गुजरात, उन्होंने एक माइलस्टोन सिग्निफिकेंट एक डेटा प्रोड्यूस किया है। उसमें ये लिखा है 4.77 करोड़ सिटीजन जो है आयुष्मान भारत का स्कीम के अंदर गुजरात में आ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है।
क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गुजरात में टोटल अंडर पॉवर्टी लाइन 15 से 16.5% है, 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, तो 4.77 करोड़ कैसा हो सकता? ये सेम टेक्निक यूज किया जा रहा है, पूरा फालतू डेटा देते हैं गांव में। भाखड़ा का जो पानी है पंजाब में, आप ये सोच लीजिए, पंजाब ऊंची स्तर पे है बना इंडिया और पाकिस्तान नीचे स्तर। अगर भाखड़ा का पानी पंजाब हरियाणा के लिए नहीं छोड़ेगा तो वो वापस चला जाएगा पाकिस्तान। ये एक नैरेटिव चला रहे हैं नायब सिंह सैनी, चीफ मिनिस्टर हरियाणा। तो वो पंजाब से पूछ रहे हैं कि तुम एडिशनल पानी दो, जितना देना चाहिए एज पर रूल्स वो दे चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा मांग रहे हैं। अभी इंटरनेशनल न्यूज इस प्रकार, आपको मालूम है कनाडा में एक नया हेड आया है इलेक्शंस के बाद, उनका नाम है मार्क कार्ने। मार्क कार्ने एक डॉक्टरेट है इकोनॉमिक्स में, उनका एक लिबरल गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन उनका और डॉक्टर मनमोहन सिंह का कई सारे चीज मिलते जुलते हैं। एक इत्तेफाक है, दोनों बहुत ही नामी इकोनॉमिस्ट हैं और दोनों कभी जिंदगी में पॉलिटिक्स में आने के लिए प्लान नहीं किया, लेकिन उनको डेस्टिनी ने पॉलिटिक्स में लाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया। दोनों माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स का हेड्स बने। दोनों कार्ने और मनमोहन सिंह जी एक एकेडमिक से, बहुत ही प्रोमिनेंट एकेडमिक रोल से ट्रांसिट करके पब्लिक सर्विस में आ गए। कार्ने साहब का डी फिल है इकोनॉमिक्स में ऑक्सफोर्ड से, और उन्होंने गवर्नर ऑफ बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड दोनों का गवर्नर रह चुके हैं, और उसका मॉनेटरी पॉलिसीज में उनको हैंडलिंग का बहुत अच्छा नॉलेज है, उसका इम्प्लीमेंट करने का। उन्होंने 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत अच्छा एबिलिटी दिखाया और इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया अंडर प्रेशर। और कार्ने और डॉक्टर सिंह दोनों सेंट्रलिस्ट हैं, लिबरल है इकोनॉमिक पॉलिसीज में, और दोनों जो है उनका जो लेगेसी है उनके साथ रहेंगे हमें। आपको मालूम है कि मनमोहन सिंह ने मार्केट लिबरलाइजेशन को चैंपियन किया था, ग्लोबलाइजेशन किया है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया है और इंडियन इकोनॉमी को पूरा मॉडर्नाइज किया है। तो ये बहुत ही अजीब इत्तेफाक है, और मार्क कार्ने और मनमोहन सिंह का दोनों का एक ही टाइप का बैकग्राउंड अभी तक चला आ रहा है। यूएस इकोनॉमी 2022 के बाद कम होते जा रहा है, इंपोर्ट का ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जीडीपी जो है नीचे हो गया है, और वो इसका एनुअलाइज्ड रेट 0.3% हो चुका है। ये यूएस ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का प्रिलिमिनरी फिगर्स है। एवरेज एनुअल ग्रोथ 3% है पिछले 2 साल से, और नेट एक्सपोर्ट्स जो है जीडीपी से कम हो गया है, बाय 5% से कम हो गया है। ये है यूएस इकोनॉमी का परिस्थिति। गुजरात में 2 बाइपोल होने वाला है। एक है विसावदार में है, जहां गोपाल इटालिया खड़े हैं। दूसरा एक कड़ी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। दोनों को 10 मई का इलेक्शन होगा। आयुष्मान भारत में के अंदर जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स जो काम करते हैं, वो लोग बता रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत देरी हो रहा है, रेड टेप बहुत चल रहा है और लॉस हो रहा है स्मॉल क्लिनिक्स को। तो ये योजना, ये खबर गुजरात का है। आंध्र प्रदेश अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक निजामाबाद तिरुपति रायलसीमा एक्सप्रेस ट्रेन में रॉबरी हुआ है, और रॉबर्स एक जगह में जब ट्रेन खड़ी थी तो वो लोग रिजर्व कंपार्टमेंट के अंदर घुस के 1:30 अर्ली मॉर्निंग 10 स्लीपर कोचेस में जाके गोल्ड ऑर्नामेंट, कैश और वैल्यूबल्स पैसेंजर से लूट के चले गए। ये इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं कि ये थोड़ा इतना फ्रीक्वेंटली या इतना ज्यादा होता नहीं, इसलिए हम इसको हाईलाइट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको जुड़ने के लिए।